दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जीएसटी का केस लगा था केरल हाई कोर्ट में। जीएसटी का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी की बात थी, जिस पर स्टे अभी चल रहा था। पहले तो हमारा केस डिसमिस हो गया था, बाद में जब हम लोग अपील में गए उसके बाद में स्टे हो गया और कल उसकी डेट लगी थी, यानी कि 18 तारीख को। तो उसका नंबर आया और वो सुना गया। मतलब ये अच्छी बात यह है कि उसका नंबर आया और सुना गया, और काफ़ी देर सुना गया दोनों पक्षों को। लेकिन इसके बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया, ऐसा एआईबी पार्क ने अपने सर्कुलर में बताया है। कल उनका सर्कुलर था और उन्होंने ये बताया है कि शाम को सर्कुलर उनका आया था कि साहब कुछ आज नतीजा नहीं निकला, इसलिए नेक्स्ट डेट हो गई। और उनके सर्कुलर के मुताबिक डेट हो गई है इसी महीने की, यानी कि 25 तारीख। हालांकि जो केरला हाई कोर्ट की साइट है उस पर एडजर्न दिख रहा है, 25 तारीख नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है कि जज साहब ने ओरली बता दिया हो या वहाँ कह दिया हो कि साहब 25 को लगाएंगे। तो ये तो कल का अपडेट था। और एक चीज़ और बताया आपको, जो स्पेशल अलाउंस का केस था भाई साहब जी, स्पेशल अलाउंस का बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। जो सबसे महत्वपूर्ण केस अपना जो एमसी सिंगला साहब का केस है पेंशन अपडेशन के मामले में, उसके बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण केस है तो वो है स्पेशल अलाउंस का केस, जिसे अभी तक सब लोग के कालिया के केस के नाम से जानते थे, जिसमें 191 केस जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। और बाद में और केस कनेक्ट हो गए, बाबूराम कश्यप राव कनेक्ट हो गया, कुछ और भी कनेक्ट हो गया, बाद में फिर कालिया साहब की डेथ भी हो गई। खैर, तो ये सब मामले थे। तो उनका 18 और 19 की जो वीकली लिस्ट थी उस पर उनका नाम आया था। 18 की जो डेली लिस्ट आई थी उसमें तो नाम नहीं था, ये बात मैंने आपको बता दी थी। और 19 यानी कि आज की डेली लिस्ट में कल रात तक नाम आना था। तो उस लिस्ट को मैंने चेक किया और उसमें उनका नाम नहीं आया, यानी कि आज स्पेशल अलाउंस के केस की सुनवाई बिल्कुल भाई साहब नहीं है, बिल्कुल भाई साहब सुनवाई नहीं है। अब आप कहें काहे की है, तो मैं बता दूं आपको कि वो जो विवादास्पद एक केस है यूजीसी वाला, उसकी सुनवाई आज है। अब होगी नहीं होगी, कोर्ट नंबर आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता ना, बहुत ज़्यादा हम लोगों का उससे कुछ लेना देना है। मतलब सीधा सी है, हम लोग तो बैंक वाले हैं, पहले अपनी पेंशन देखें तब ये सब तो बात की बातें हैं। तो एक तो ये मामला हुआ। एक बात और आपको बता दें कि अभी आपको याद होगा कि 9 तारीख को अनेबल फाइनेंस के स्टेट मिनिस्टर साहब जो हैं पंकज चौधरी साहब, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या दिया था? एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने लोकसभा में कहा था, उन्हीं की एक सांसद, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद तेलंगाना से थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था पेंशन अपडेशन के बारे में, तो पीएसबी के बारे में। तो उन्होंने बताया नहीं साहब, पीएसबी में तो कोई विधान ही नहीं है, नाबार्ड में हो गया और उसकी तारीख बता दी, और रिजर्व बैंक में हो गया, और ये बताया उन्होंने कि हाँ वो सब 12 सेटलमेंट के बाद में जिसमें जो है एक्यूरेसिया दिया जा रहा है, ये सब बातें बताई। लेकिन उन्होंने कहा प्रोविजन नहीं। तो उसके जवाब में बहुत ही बिफिटिंग जवाब एआईबी पार्क ने उनको 16 तारीख को दे दिया है। बड़ा लंबा चौड़ा जवाब है, कुल मिला के जवाब पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना आपको बता दें उस जवाब में उन्होंने बहुत लंबा लिखा है, लेकिन इतना नट सेल में इतना समझ लीजिए कि आईबीए ने आपको मिसगाइड किया। सीधे सीधे नहीं कहा कि आपने पढ़ा नहीं या आपने झूठ बोला, लेकिन उन्होंने घुमा के लिख दिया है कि आईबीए ने आपको मिसगाइड किया, उसी को आपने पढ़ दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भैया कि ये जो केस है स्पेशल अलाउंस वाला, जब तक इसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगेगी तब तक भाई साहब ये केस नहीं सुना जाएगा जी, तब तक ये केस बिल्कुल भाई साहब नहीं सुना जाएगा। और जो दूसरी बात एक और है, जो आरआरबी का केस है वो भी 9 तारीख को लगा हुआ है, 9 अप्रैल को, इसी केस के साथ में ही वो भी केस लगा हुआ है। खैर, तो उसमें जो है डीआरटी का भी आपकी मामला आएगा कि वो जो डीएफएस ने एक आदेश जारी किया था 25 अक्टूबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 21 अंतरिम आदेश की बात कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर 2024 को, उसके कंप्लायंस में उसने 25 अक्टूबर 2024 को जो सर्कुलर जारी किया था
बाद में बैंकों ने यानी कि विशेष करके आरआरबी ने उसका जैसा कि सूचित है कि झूठा कंप्लायंस लगा दिया कि साहब जो है डीएफएस को भेज दिया, डीएफएस ने कोर्ट में लगा दिया होगा कि साहब हाँ दे दिया गया डीआरटी को भी। डीआरटी के बारे में वहाँ उन्होंने कहा था कि इनको करंट पेंशन दे दीजिए नवंबर 2024 से, जबकि वो जो मामला था वो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, पहले से जो एरियर मिलना था उन सब के मामले में था कि पेंशन पुरानी तारीख से दीजिए, ये सब था। लेकिन डीआरटी के मामले में नवंबर 24 से था और डीआरटी से संबंधित जो फैमिली पेंशनर है उनके मामले में भी था। तो देखते क्या होता है उस तारीख को। तो आज वाला केस तो भाई साहब स्पेशल अलाउंस का बिल्कुल नहीं है। इसके लिए फिर रिक्वेस्ट कर दूं उन सभी पिटिशनर्स के, क्योंकि इसमें पिटिशनर ढेर सारे हैं, 191 तो केस ऐसे लगे हुए हैं सीधे सीधे। यूपी से भी है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल लखनऊ है, यहाँ एक पिटिशनर है हमारे बड़े भाई जैसे हैं आरती प्रसाद सिंह जी, यूको बैंक के डीजीएम रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आरआरबी के चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी एक पिटिशनर है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी पिटिशनर हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से, कई जगह से हैं। तो मैंने कई लोगों से निवेदन किया कि भैया अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाओ, अन्यथा केस पे सुनाओ ना नहीं जाएगा, या पता नहीं कब नंबर आवे, अपने हिसाब से सुना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नंबर आएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये सीनियर सिटीजन का मामला है, बल्कि यूँ कहें सुपर सीनियर सिटीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगा। लेकिन आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएँ तो ऑनरेबल जस्टिस के सामने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी आप दरख्वास्त तो लगाएं, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये था अभी तक का, बल्कि यूँ कही एक अपडेट कि आज स्पेशल अलाउंस का केस नहीं लगा है। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।